विचार के लोग होते हैं। अरे का इनका तो यही काम है। बाबा हमारे गांव में एक ही व्यक्ति ऐसा है जो बड़ी सेवा करता है, बड़ी भक्ति है उसके हृदय में, और संत सेवा, अरे राम राम क्या कहना, संत की तो बड़ी सेवा करता है वो। अजामिल नाम है महाराज, बिल्कुल एकांत में उसकी कुटिया है और संतों की बड़ी सेवा करता है वो। रास्ता पूछ करके साधु संत वहां पहुंच गए अजामिल के द्वार पे। अब जब अजामिल के द्वार पे पहुंचे और जय श्रीमन नारायण का जयकारा जब लगाया वहां पर, तो अजामिल तो घर में था नहीं। उसकी घरवाली बाहर निकल करके आई। उसने देखा कि हमारे द्वार पर आज तक कभी कोई साधु संत तो आए नहीं। मदिरा पीने वाले, जुआ खेलने वाले, बेविचारी गण, ऐसे लोग निकृष्ट कर्म में लीन वाले व्यक्ति हमारे द्वार पर आते हैं। लेकिन यदि साधु संत आए हैं तो ये हो सकता है मैंने इस जन्म में तो कोई पुण्य नहीं किया है, हो सकता है मैंने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया हो, तभी जाकर के साधु संतों का आगमन हुआ है। बड़े भाग तब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलनो करे सब कष्टन को। यदि आप स्वयं संत के दर्शन करने जाते हैं, संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान। और यदि स्वयं तुम्हारे द्वार पर संत कोई आ जाता है तो समझ लीजिए अब आपके कष्टों का निवारण हो जाएगा। ध्रुव जी जंगल जा रहे थे, सबसे पहले संत नारद जी मिले, उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। जब जब किसी को कोई संत मिला है उसका कल्याण जरूर हुआ है। अभी विचार करने लगी कि मैंने तो कोई पुण्य कर्म किया नहीं है, लेकिन मैंने ये सुना था। सुना क्या था? अतिथि जो विमुख द्वार से जाई, अतिथि जो विमुख, अतिथि जो विमुख द्वार से जाई, कोटि जन्मों के पुण्य नसाई, कोटि जन्मों के। अतिथि अगर आपके द्वार से विमुख चला जाए तो कहते हैं कोटि यानी करोड़ों जन्म के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अतिथि कहते किसको हैं? जो हम आज तक सुनते आए कि अतिथि देवो भव। तो ये नहीं कोई आने वाला है, सिसैया चौराहे पे उतरा, उसने आपको फोन कर दिया कि हम आ गए, हमको आके ले जाओ। आप गए, उसका झोला बैग लाद करके गाड़ी में बैठा के घर को लेके चले आए, वो आपका अतिथि नहीं है, वो आपका मेहमान है, रिश्तेदार है। अतिथि अर्थात अचानक तिथि में जिसका आगमन हो जाए, जिसे आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, कभी मिले नहीं, और द्वार पर अचानक आकर के कुछ याचना करने लगे कि माता जी मुझे भोजन करा दीजिए, भैया जी मुझे कुछ सहयोग दे दीजिए, उसको यथाशक्ति आपके पास जो सामर्थ्य है सहयोग करना चाहिए। ऐसे को ही अतिथि माना गया। उसने विचार किया कि हमने सुना था अगर अतिथि द्वार से विमुख चला जाता है तो फिर करोड़ों जन्म के पाप जो है, करोड़ों जन्म के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हम तो इस जीवन में पूरा पाप ही पाप कर्म में लीन है। तो उसने विचार किया कि कोई बात नहीं है, भले ही इनको किसी ने भटका दिया है, लेकिन इससे हमारा कल्याण ही होगा। अरे इतना सत्कर्म तो कर ही लें भाई। रोज आप यज्ञ में नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब यज्ञ स्वयं चल करके आपके इस विद्यालय में यहाँ नजदीक में हो रहा है, तब आप अपने घर से निकल करके थोड़ा सहयोग भी कर सकते हैं, परिक्रमा भी लगा सकते हैं, सत्संग भी सुन सकते हैं। और इतने पर भी यदि आप समय नहीं निकालते हैं तब इसमें यज्ञ भगवान की गलती थोड़ी है। और यज्ञ करना बड़ा कठिन काम है।
क्योंकि यज्ञ में बड़ी व्यवस्थाएं लगती हैं और सबके सहयोग से ही होता है। क्योंकि राजा यज्ञ करते थे या तो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, साधारण आदमी अकेला यज्ञ कहां कर सकता है, बड़ी व्यवस्था होती है ना। तो इसलिए सर्व सामर्थ्य के अनुसार अर्थात सबकी सहयोग के, सबके सहयोग से ये कार्य होता है। और जब ये कार्य हो रहा है तो जरूर समय निकालो, परिक्रमा लगाओ, यहां पर यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करो। 1 साल के बाद में पता कौन रहता है नहीं रहता है, नहीं तो इच्छाएं लेकर के हम चले जाएंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। इसलिए जितना हो सके सत्कर्म करो। जब अग्नि प्रवेश हो जाए तो परिक्रमा लगाओ। अब परिक्रमा लगाने का फल तो बहुत ही अच्छा होता है कि जब पग पग बढ़ा करके आप प्रदक्षिणाम पदे पदे, यानी यानी कानचा पापान जन्म जन्मान कृतांचा, जो हमारे द्वारा जाने में अनजाने में किसी प्रकार के जो पाप हो जाते हैं, तान शर्वाण नश्चंत, वो सब नष्ट हो जाते हैं। दम प्रदक्षिणाम पदे पदे, एक एक पांव बढ़ा करके जब हम परिक्रमा लगाते हैं तो वो सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। ये यज्ञ का नियम है, विधान है परिक्रमा का, जरूर करना चाहिए। इतने पर भी हाँ चले जाएंगे, 5 दिन का कार्यक्रम 1 दिन चले जाएंगे, ऐसा करते करते 5 दिन निकट जाते हैं। अब फिर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो पछताने के सिवा कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए समय जरूर निकालें। तो उसकी पत्नी ने सोचा आज ये अतिथि सत्कार हम जरूर करेंगे। सारी व्यवस्था कर दिया, धूनी लगवा दी, संतों के रहने की व्यवस्था कर दी। अब संत जन बड़े भाव के साथ में भगवत आराधन करने लगे और भगवान का भजन करने लगे। और जब भगवान का भजन वो करने लगे तो कहते हैं भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो। यदि कोई भगवान का नाम ले रहा है और जहां तक आवाज आती है तो उसे 10 दिशाओं में मंगल होता है। तो आइए 2 बार भगवान का नाम हम भी ले लेते हैं, ले ले। तो यदि आप लोगों के घर में ताली बजा करके नाम संकीर्तन किया जाता हो तो आप लोग ताली बजा के कर सकते हो। भाई हम प्रथम बार आए और कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, खाली निवेदन कर सकते हैं।